अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, डेयरी फार्मिंग के एतबार से आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं एआई पर। एआई यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आप इस लफ्ज़ से बखूब वाकिफ़ होंगे, लेकिन बहुत से फार्मर्स यही सवाल करते हैं कि हमने एआई किस तरह करनी है, क्या हम खुद एआई कर सकते हैं या नहीं, इसको कैसे किया जाता है, इसके लिए जो गन इस्तेमाल की जाती हैं, जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, हमें वो कहाँ से मिल जाएंगे। नाज़रीन, आज आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं देने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि आप ख़ुद से एआई किस तरह कर सकते हैं और आपको इनके इंजेक्शन कहाँ से मिल जाते हैं, इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या होते हैं और इसमें आप किस नुकसान से बच सकते हैं। नाज़रीन, इसलिए कहीं मत जाइएगा, इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, मेरे साथ रहेगा ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि आज का पूरा प्रोग्राम बहुत ही अहम है, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरा चैनल रेड न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और अब अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, डेयरी फार्मिंग में जो चीज़ सबसे अहम होती है वो है नस्ल कशी। नस्ल कशी के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 रिवायती तरीका और नंबर 2 मसनूई नस्ल कशी। रिवायती तरीके से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, इसमें सांड और मादा का मिलाप करवाया जाता है और इनकी नस्ल कशी करवा दी जाती है। लेकिन इस वक्त जो रुझान पाया जाता है वो है एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मसनूई नस्ल कशी। नाज़रीन, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और मेरा मशवरा है कि आप बजाय रवायती तरीका अपनाने के आप इस तरीके की तरफ आ जाएं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और आप इससे मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकते हैं। मुनाफा कैसे कमाएंगे उस भी आपको बताऊंगी इस प्रोग्राम में आगे चलते हुए। तो नाज़रीन, मसनूई नस्ल कशी में मैं आपको बताती चलूँ कि कैसे की जाती है। इसमें हमने गन इस्तेमाल करनी होती है और उन्हीं गन में सांड का जो कि इम्पोर्टेड होता है या फिर जो हमने कलेक्ट किया होता है वो वाला सेमन मौजूद होता है और वही सेमन मादा को लगा दिया जाता है। उस तरह हम नस्ल कशी करवा देते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल में जाते हैं तो आपको बताते चलूँ कि इस अमल में जो नर होता है, नर का तौलीदी मादा यानी कि सेमन, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको महफूज कर लिया जाता है। महफूज करने के बाद जब आप इनको अगर ख़रीद लेते हैं, इन इंजेक्शन ख़रीदते हैं या फिर आप ख़ुद इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी मादा को ये इंजेक्शन दे देते हैं। जब जानवर हीट में आ जाता है तब इसको ये इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। अगर बात की जाए, अगर आपकी तरफ से सवाल उठाया जाए कि एआई क्यों करवाई जाए, तो आपको बताती चलूँ कि एआई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, इसमें आप सांड रखने के जो अखराजात हैं आप उससे बच सकते हैं। याद रहे कि सांड डेयरी फार्मिंग में सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त के लिए, ईद कुर्बान पर या फिर जानवरों की नस्ल कशी के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सांड का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन भैंस का फ़ायदा ज़्यादा होता है, गाय का फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे हम दूध और बच्चे भी हासिल करते हैं। इस तरह आपका ये ख़र्चा बच जाएगा, आपको अपने फार्म पर सांड रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 2, जब जानवर हीट में आता है तो वो कुछ ऐसी हरकत करता है जो नुकसानदेह हो सकती हैं, तो इस तरह आप नुकसान से बच सकते हैं। जैसे कि आपके फार्म पर काम करने वाले मुलाजिम इस नुकसान से बच जाएंगे, वो ज़ख्मी नहीं होंगे। नंबर 3, कि जब मादा और नर का मिलाप करवाया जाता है तो मादा के ज़ख्मी होने के भी ख़दशात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप इन ख़दशात से भी बच सकेंगे। नंबर 4 जो इसका पॉइंट है वो बहुत ही सबसे अहम है, क्योंकि जब नर का जो तौलीदी मादा होता है, जब उसे कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उसको तजर्बाती गाह में रखा जाता है। तजर्बा करने के बाद ये पता लगा लिया जाता है कि ये जो नर है, इसका जो तौलीदी मादा है, क्या ये बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखता है या नहीं। अगर नहीं रखता तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह आपका वक्त ज़ाया होने से बच जाता है, क्योंकि आपको पहले ही पता होता है कि ये वाला नर बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता। इसके बाद नंबर 5, नाज़रीन, ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है और इसमें बताते चलूँ आपको कि जब मैंने पहले ये बताया कि जो मादा हम कलेक्ट करते हैं हम उसको पहले तजर्बा गाह में रखते हैं, तजर्बा कर लिया जाता है, तो फिर इस तरह ये भी पता चल जाता है कि इस तौलीदी मादे से
बछड़ा पैदा होगा या फिर बछड़ी पैदा होगी, तो आपको जिस जानवर की ज़रूरत हो, फार्मर्स को बछड़ी ही चाहिए होती है, तो आप बछड़ी वाले इंजेक्शन ही बाय करेंगे, तो आप उसको लगाएंगे तो आपके जानवर की जो आपकी मादा होगी वो बछड़ी ही पैदा करेगी, क्योंकि इसमें ये भी पता चल जाता है कि इस तौलीदी मादे से नर होगा या फिर मादा होगी। इसके अलावा इसके और बेशुमार फ़ायदे होते हैं। जानवर को कोई नुकसान नहीं होता, बीमारियों से महफूज रह जाता है। इसके अलावा अगर नर को कोई बीमारी हो जो कि ख़तरा हो कि ये मादा में मुंतकिल हो जाएगी, तो भी पता चल जाता है कि ये जानवर सेहतमंद है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं। महफूज किया गया तौलीदी मादा, इसको ऐसे महफूज किया जाता है कि इसको अगले कई सालों तक इस्तेमाल किया जाता है और ये ख़राब नहीं होता, इसको स्टोर कर लिया जाता है। इस पर मज़ीद बात करें तो ये तौलीदी मादा होता है, इससे एक नर जानवर से हज़ारों मादाओं को हमला किया जा सकता है। इसके अलावा आप इम्पोर्टेड यानी कि गैर मुल्की जो नर होते हैं, अब उनका भी मादा यहाँ मंगवा कर आप अपने जानवर को इसके जो क्रॉसिंग है वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की। क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है कि दो अलग अलग नस्लों के जानवरों का आपस में मिलाप, जैसे कि आम जुबान में समझाती चलूँ आपको कि साहिवाल नस्ल की गायें और इसके साथ चोलिस्तानी गाय का मिलाप, यानी कि ये दोनों गायें ऐसी हैं जो कि अलग अलग नस्ल की हैं, लेकिन अगर हम इनका मिलाप करवाएंगे तो फिर ये क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगी। इस पर मैं आपको मज़ीद भी गाइड करूँगी ताकि आपको और आसानी पैदा हो जाए। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको मज़ीद भी बताती चलूँ। तो नाज़रीन, अगर आपके पास कुछ ऐसी नस्लें मौजूद हैं जो कि यहाँ की वलायती लोकल नस्लें हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास भी साहिवाल की नस्लें हों या फिर चोलिस्तानी नस्लें हों जो कि बहुत ही अच्छी जानी पहचानी जाती हैं, तो इस तरह भी आप ये अमल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैरून मुल्क से मंगवाए गए सेमन को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लोकल नस्लों में। इस तरह क्या होगा कि आपकी जो मादाएँ हैं वो वैसे ही प्रोडक्शन देंगी जैसे कि बाहर के मुल्कों की गायें भैंसें देती हैं। अगर हम बात करें कि बाहर से अगर हमने सेमन मंगवाना है तो हमने किस नस्ल का मंगवाना है, तो उसमें जो सबसे अहम होती है वो दो हैं, फ्रीजियन और जर्सी। फ्रीजियन और जर्सी, आप इन दोनों नस्ल के नर का सेमन यहाँ पर मंगवा सकते हैं और मंगवाने के बाद आप उन्हीं के इंजेक्शन जो स्ट्रॉ कहा जाता है, आप वो स्ट्रॉ अपनी मादाओं को लगा दीजिए और लगाने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो बेशुमार खसूसियात और खूबियों का हामिल होगा, जैसे कि उसमें ये सलाहियत पैदा मौजूद होगी कि वो दूध की पैदावार भी अच्छी होगी, जो बछड़ियाँ उसे पैदा होंगी उनके दूध की पैदावार भी अच्छी होगी। इसके अलावा जो गोश्त अगर हम नर पैदा करना चाहते हैं, एक बछड़ा लेना चाहते हैं, तो फिर उनमें गोश्त की पैदावार भी अच्छी होगी और आप उनसे मज़ीद भी नस्लकशी करवा सकते हैं क्योंकि उनमें वही खूबियाँ मौजूद होंगी जो कि फ्रीजियन और जर्सी में मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनमें ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये कम अरसे में बच्चा जने और बच्चा जनने के बाद दूसरा बच्चे का जो वक्फा होता है वो भी इनका बहुत ही कम होता है। तो ये इन तमाम खूबियों के हामिल होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लोकल नस्ल की भैंसें हैं, गायें हैं, वो इस तरह की बन जाए, तो आप इनको AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें आप मुनाफा भी कमा सकते हैं, तो अब आते हैं इसकी तरफ कि आप मुनाफा कैसे कमाएंगे। नाज़रीन, ये बहुत ही सिंपल सा वे है। अगर आपके पास साहिवाल और चोलिस्तानी गाय भैंसें मौजूद हैं, नर मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास ये नस्लें मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका ख्वाब ज़रूर है कि उनके पास इस तरह की इन नस्लों की गायें वैसे मौजूद हो क्योंकि इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास जो नर चोलिस्तानी और साहिवाल के मौजूद है, आप इनका सेमन तौलीदी मादा कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद आप इनको स्ट्रॉ में स्टोर कर दीजिए। स्टोर करने के बाद आप इनको सेल कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान में ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इनको बाहर भेज दें तो बाहर भी ये बहुत मकबूल होती हैं। चोलिस्तानी और साहिवाल नस्ल की गायें भैंसें बाहर भी बहुत ज़्यादा मकबूल है, तो आप इनको बाहर भी भेज सकते हैं, इससे भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर बात की जाए, अगर आप ये सवाल करते हैं कि क्या आप ख़ुद से AI कर सकते हैं, तो नाज़रीन नहीं, आप AI ख़ुद से नहीं कर सकते। अगर आप DVM नहीं है तो आपने ये कोशिश भी नहीं करनी कि आप ख़ुद से अपने जानवर को इंजेक्शन दे दें या फिर उसको ये स्ट्रॉ लगा दें। हरगिज़ नहीं। हो सकता है कि आपको ये लगाना ही ना आए और आप अपने जानवर का कोई नुकसान कर दें, तो आपने ख़ुद से ट्राई नहीं करनी। आप ऐसा कीजिए कि आप स्ट्रॉ मंगवा लीजिए। स्ट्रॉ मंगवाने के बाद आप किसी DVM से बात कर लें
वो बहुत ही आसानी से वो आ जाएंगे आपके फार्म पर और वो आपके मादाओं को ये इंजेक्शन लगा देंगे। तो आप उनसे लगवाएं, ज़्यादा बेहतर है, आप खुद से मत लगाइएगा। अगर बात की जाए इनको स्टोर करने की, जैसे पहले बताया मैंने आपको कि आप इनको स्टोर करने के बाद सेल कर सकते हैं, तो इसको स्टोर करने के तरीके भी बेशुमार मौजूद हैं। बेहतर है कि आप DVM से ही बात करें कि हमने इसको स्टोर भी करना है, क्योंकि इनके पास पूरी स्टडी होती है, रिसर्च होती है, वो आपको मज़ीद गाइड कर सकेंगे। लेकिन इनको स्ट्रॉ में भरकर महफूज कर लिया जाता है, फिर इस तरह से ये ख़राब नहीं होते और आप इनको कई सालों तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है इस प्रोग्राम के हवाले से तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर हमारे आते हैं आप उन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, तो आपके मुझसे बात हो जाएगी, मैं आपको मज़ीद भी इस पर गाइड कर दूँगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।